हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट कैटेगरीज को कंप्लीट किया था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इतना हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब गठन। गठन के दृष्टिकोण से कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिनट के लिए प्रीवियस क्लास का हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट हमें आज का पढ़ाई पढ़ने के लिए आसानी फील होगा। तो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 देयर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज है? 4, in which the first one is classification of contract on the basis of validity, second one classification of contract on the basis of formation, then classification of contract on the basis of performance and classification of contract on the basis of English law. So validity, formation, performance and English law, these are the broad 4 categories। ये 4 कैटेगरीज है टू क्लासिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इंडिया में यूजुअली हम जो बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं हर जगह एप्लीकेबल है, पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर 4 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके फर्स्ट पॉइंट को वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। Okay, so we completed our first validity point of view to classify the contract in the previous class. Clear? तो किसी को डाउट नहीं होगा। और वैलिडिटी में था बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, an agreement which is enforceable by law, contract नहीं, an agreement which is enforceable by law that fulfills all the essential elements of a valid contract is known as valid contract। बताया था, जिसमें सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, लॉफुल ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कंसिडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, कंसेंसस, ऑब्जेक्टिव, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज। जो पॉइंट्स थे बच्चों, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, दीज आर द 10 पॉइंट्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। सो इफ एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ or if an agreement fulfill all these elements, that agreement is said to be a valid contract। उसके बाद पढ़े थे बच्चों void contract। मैंने तुमको इसके बारे में बहुत अच्छे से बोला था। void contract वैसे कुछ होता नहीं है, फिर भी होता है, पूरा डिटेल में बताया था। तो फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो मुझसे फिर से पूछ लेना। तो बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से बनता है। एग्रीमेंट अगर सारे 10 एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और एग्रीमेंट में अगर कोई भी एक एलिमेंट का उल्लंघन होता है, सेक्शन 10 में जो लिखे हैं, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो एग्रीमेंट अगर सही है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एग्रीमेंट अगर गलत है तो वो वॉइड एग्रीमेंट रह जाएगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैंने बोला था बच्चों होता है। कैसे होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट विच वाज एनफोर्सेबल बट विच इज एनफोर्सेबल नाउ, जो अभी एनफोर्सेबल है हुआ, समझ में? A contract which is enforceable at the time of making, at the time of forming, बनाते वक्त enforceable है, but later on it will declare as void। बाद में इसको void declare कर दिया गया due to some impossibility of performances। कुछ impossibility बोला बच्चों, nothing is impossible, but यहाँ पे ऐसा कुछ impossibility क्रिएट हुआ, ऐसा एक impossible event क्रिएट हुआ कि उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। In that case, that contract was valid a time before, a moment before, but now this contract हो गया void। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, that's why it is known as valid contract, and बनने के बाद टूटा है। बनने के बाद टूटा है तो ये कोई सोचेगा सर ऐसा कैसे हो गया। तो इसके लिए आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल। ओके,
तुम्हारे पास नोट्स भी है, पीडीएफ फाइल है, उसको देखो। तो बच्चों, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एनी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इफ इट सैटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ड्यूरिंग पीस, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों में सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। बट वंस ए वार इज डिक्लेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर वार डिक्लेयर हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सो ए और बी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ए ने एडवांस दिया होगा, बी ने एक्सेप्ट किया होगा, उसको सप्लाई करना होगा, बट जो भी कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी के अंदर है वो सब टूट जाएंगे। इवन इफ ये 5 साल 10 साल पहले से कंटिन्यू हो रहे, पर आज वो सब टूट जाएगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो वार है बच्चों, अगर 2 देशों में वार होती है तो 2 देशों के किसी भी नागरिक में किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं रहता है, सब टूट जाता है, बताया था। देन बच्चों था वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट दैट डजंट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, एन एग्रीमेंट दैट वायलेट्स एनी वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर पर्सन, ड्रंकन पर्सन, जो भी बोल सकते हो बच्चों। देन बोला था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। A contract which is enforceable at the option of 1 or 2 parties, but not at the option of other parties या all other parties। अगर 1-2 जने ठीक बोले, बाकी लोग इसको सही नहीं बोले, तो इसको भी वैलिड नहीं बोला जाएगा। ये void है, पर void हुआ नहीं। सपोज मिस्टर ए ने बी को धमकी दी कि तुम अपनी जमीन को मुझे बेच दो, एंड बी राजी हो गया, क्योंकि अगर ए को जमीन वो नहीं बेचता तो ए उसके बच्चे को किडनैप कर लेगा, या उसको मर्डर करने की धमकी दे रहा है, या कुछ भी थ्रेटनिंग दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो एग्जांपल मैंने दिया था, ए इज रेडी टू सेल हिज लैंड टू बी ऑफ ₹50 लाख, फॉर रुपीज बच्चों 15 लाख, 50 लाख की जमीन को 15 लाख में देने के लिए राजी है, ड्यू टू द फिजिकल थ्रेटनिंग ऑफ बी। बी ने थ्रेटनिंग दिया ए को, तो ए राजी हो गया। सो दोनों राजी हो गए, जमीन तो बिक गया बच्चों। पर एक्चुअली यहाँ पे ए राजी नहीं था, पर उसको डर के राजी होना पड़ा। तो सारी दुनिया इसको देख रही है वैलिड, ये वैलिड है क्या? नहीं है, ये वॉइड है। पर वॉइड भी अभी तक किसी को नहीं मालूम ये वॉइड है, क्योंकि जब तक ए इसके लिए अपोज नहीं करेगा, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर नहीं देगा, किसी थर्ड पार्टी का सपोर्ट लेके बी के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेगा, तब तक ये तो वॉइड ही रहेगा। दुनिया वैलिड समझेगी, पर एक्चुअली ये वॉइड है बच्चों। ओके, सो ये वॉइड होने के बावजूद ये वॉइड हुआ नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? देन बच्चों था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट which is not enforceable by law due to some technical defect. Suppose I purchase goods from someone else and issuing him a promissory note which is not properly signed or stamped, so that is not a valid नहीं होगा due to technical defect। मुझे साइन करना, चेक में मैंने साइन नहीं किया, या गलत नाम लिख दिया, गलत अमाउंट को काट के फिर से लिख दिया, so on the basis of that mistake, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो चेक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सो दैट इज नोन एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई टॉट यू इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इज वेरी सिंपल, एनी कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज नॉट लॉफुल, इज नॉट लीगल, इज अनलॉफुल, is opposed to public policy, against the society, immoral, that contract is known as illegal contract. Example भी मैंने पहले भी दे चुका। A hires a house of B for making it gambling house. So the purpose of hiring the house is completely illegal, gambling house, जुआ अड्डा बनाना। तो अगर ये अलाउ नहीं है अड्डा बनाना, जुआ अड्डा बनाना हमारे कंट्री में, तो वो बना नहीं सकता, एंड इट इज प्योरली इलीगल, सो इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ सब कैटेगराइज्ड एज वैलिड, वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल एंड फाइनली इलीगल। सो दिस इज ऑल अबाउट द classification of contract on the basis of validity that we taught in the previous class already, and आज मैंने तुमको रिवाइज भी कर दिया।
So let's move to the second point, the very interesting one and very easy. That is the classification of contract on the basis of formation. Classification of contract on the basis of formation. So now बच्चों formation मतलब क्या है? गठन. गठन के दृष्टिकोण से कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है. तो बच्चों ओवरऑल अगर बोला जाए तो तुमको सिंपली लगेगा दो ही प्रकार बनता है, पर बच्चों हमारे लॉ में 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट दिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. तो पहला 2 तो तुम पूरा अच्छे से समझ पाओगे, तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम खुद भी बना सकते हो. एंड रेस्ट 3 जो हैं वो भी तुम समझोगे, पर जानने के बाद वो अभी तुम्हारे अकल में नहीं है, मेमोरी में नहीं आ सकते. तो बच्चे से हम यूजुअली जानते हैं कोई भी एग्रीमेंट ओरल होता है, रिटन होता है. तो उसी प्रकार से बच्चों फॉर्मेशन, तो एक ओरली बनना, एक रिटन बनना. तो एक फॉर्मेशन का तरीका है हाउ टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू मेक एन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट. तो ये 2 वेज हुए कि नहीं हुए. तो वैसे ही बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, गठन दृष्टिकोण से कॉन्ट्रैक्ट 5 टाइप्स का है. सो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, देन बच्चों इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, देन बच्चों कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देन ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोड, कम फॉर कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट वन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, TACIT. ओके बच्चों, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नोट, उसको पूरा थॉरली फॉलो करो मेरे साथ, बस पॉइंट्स को देखो एंड मेरी पूरी क्लास को एंड तक ध्यान से सुनो. देन मैं जो बोल रहा हूं वहां पे एग्जैक्टली सेम लिखा होगा, एंड जो पॉइंट्स को मैं नोट बोलता हूं नोट करने के लिए उसको ध्यान से सुनना. सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, on the basis of formation, the contract is again subdivided into 5 categories, and out of these 5 categories the first one is express contract. The express contract, EXPRESS, express contract. So बच्चों express contract क्या है? express contract क्या होता है? तो बच्चों any contract which is made by words of mouth or in a written form, दोनों बच्चों, जो ओरल भी है रिटन भी है, ये नहीं कि ओरल है रिटन अलग है. A contract which is made by words of mouth, that is orally, or in a written form, that contract is known as express contract. In simple words, it may be oral, it may be written, it may be spoken, it may be written. So both oral and written contract बच्चों comes under the head express contract. So the first category for the formation of a contract is that either you can make a contract orally between offerer and the offeree, or you can make a contract in a written form. No problem. So a contract which is formed by words of mouth or in a written form is known as express contract. A wrote a letter, in letter लिखा regarding the sale of his house situated at Bhubaneswar, Shahid Nagar, for ₹30 lakhs, and disclose the details of the house. B, after getting the detailed information about the A's offer, B finally Hojikon gives his approval that he wanted to buy the house. So now this is a contract between A and B. So ये रिटेन था, या अगर वो बोलता फोन करके भी तो होता. So it is known as express contract. Clear?
क्लियर? एक दुकान में जाते हो, भैया 1 किलो चावल देना, 1 किलो चीनी देना, वो तुमको चीनी देता, तुम उसको पैसे देते हो, तो वहां पे बोलते हो, हाँ समझ में आया कि नहीं? तो वो तुमको पैसे मांग लेता है, तो वो भी एक्सप्रेस हो सकता है। पर कभी कभी बच्चों पैसे नहीं भी मांगते, तो बस बेसिकली जो पहला एग्जांपल था उसको लेके चलो। क्लियर? तो जैसे सपोज हमें रिक्शा वाले को बोलते हैं या किसी घर, सपोज हाँ रिक्शा वाले को बोलते हैं भैया हमको ले जाएगा एक्स प्लेस पे, तो भैया कितना रुपये लेगा? वो बोलता है 50 रुपये, तुम बोलते नहीं भैया 40 रुपये लो, तो वो एग्री होता है। तो तुम लोगों ने बातचीत करके इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया, एग्रीमेंट को क्लियर किया, तो ये भी हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज a contract which is made by words of mouth or in a written format is known as express contract. So next second point बच्चों, implied contract. implied, यही तुमको 2 पॉइंट्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। अगर बेसिकली हम लोग भी सोचते थे जब हम पढ़ते थे शायद कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन हो जाएगा, पर ओरल रिटन बोथ कम्स अंडर द हेड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सो सेकेंड पॉइंट बच्चों, implied contract। बच्चों इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सपोज तुमने हाथ दिखाया एंड बस रुक गई, रेजिंग हैंड टू स्टॉप द बस। तुम बस में चढ़े, तो तुम कहीं भी जाओगे, तुमको यहां से किसी प्लेस में जाना है, समझ में आए? तो तुम वहां जाने के लिए उसको बोलोगे, वो तुमको पैसा मांगेगा, या बस जहां जा रही है तुमको वहीं जाना है तो वो तुमसे पैसा लेगा। ऐसा नहीं है कि बस तुम बोलोगे बस वाले को माइक लगा के रोक के भैया हमें वहां ले जाएगा, वो बोलेगा हाँ इतना पैसा देगा। ऐसे तुमने रेजिंग हैंड टू स्टॉप दी बस, बस रुका, चढ़ गए, तुम जहां जाओगे वो तुमसे पैसा लेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हमें बोलना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, या ओरली बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी उसमें घुस गए विदाउट वर्ड्स ऑफ माउथ या रिटेन। तो अब जो वो हमें जहां लेके जाएगा उसका ड्यूटी हमें लेके जाना, हमारा ड्यूटी है उसको पेमेंट देना, उसका यूजुअल फेयर उसको पे करना। सो बच्चों यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना विदाउट टूजिंग ऑन एनी ओरल फॉर्म में या किसी भी रिटेन फॉर्म में। ये अपने आप सारे लोग जो बस में बैठते हैं उनको यूजुअल फेयर देना पड़ता है, तो तुमको भी देना पड़ेगा। सो बच्चों दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, वेयर तुम्हारे अंदर जो एग्रीमेंट बना इट इज मेड विदाउट वर्ड्स ऑफ माउथ और इन ए रिटन फॉर्म। इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट अदर देन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड्स में ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज मेड विदाउट द वर्ड्स ऑफ माउथ और रिटेन, मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बट नाइदर ओरल नो रिटेन, मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट अदर देन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड विदाउट वर्ड्स ऑफ माउथ और इन ए रिटेन फॉर्म, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नाइदर स्पोकन ओरल और नाइदर ओरल नॉर रिटेन is known as implied contract. So in simple words you can write that a contract which is not an express contract, a contract which is not an express contract is known as implied contract. So how it is made, कैसे बनता है, how it is built, how it is built बच्चों, it is made out of the surrounding circumstances. सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी होती है बच्चे, जो भी बस में बैठता है उनको यूजुअल फेयर देना पड़ता है। इसके लिए तुमको बातचीत करने की जरूरत नहीं है। हाँ कोई अगर यूजुअल फेयर से ज़्यादा बोल रहा है तो वो थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर आर्गुमेंट हो सकता है कि भैया इतना ही फेयर है तो इतना क्यों ले रहे, तो वो तुमको उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देगा कि फेयर बढ़ गया है या क्या प्रॉब्लम है, उसकी गाड़ी नॉन एसी है, एसी है, पुशबैक है, नॉर्मल गाड़ी है, तो वो तुम्हारे अंदर जो भी होगा, बट तुमको पेमेंट देना पड़ेगा। So this is a contract which is made without words of mouth or in a written form. In simple words, it is a contract which is neither oral nor written, or any contract which is not an express contract is known as implied contract. कोई भी लाइन लिखो सेम बात है, a contract which is neither oral nor written, a contract other than express contract
is known as implied contract. So how it is made? It is made out of the surrounding circumstances and the conditions. जो circumstances या conditions होती है वैसी है. Taking meal at a restaurant, क्या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो वो तुमको कुछ भी ऑर्डर करोगे तो वो भाई पूछता है भैया पैसा लाए हो ना, पूछता है ऐसा पैसा दोगे ना तभी खाना लाऊंगा, ऐसा होता है कभी क्या? टेकिंग मील एट ए रेस्टोरेंट मीन्स इट इम्प्लाइड दैट, इम्प्लाइड करता है, इट इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाई करता है दैट आफ्टर हुजिकॉन टेकिंग मील इट इज योर ऑब्लिगेशन, इट इज योर ड्यूटी टू मेक दी मील चार्जेस. जो भी मील का चार्ज होगा यू हैव टू पे. तो इसके लिए कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है. तो टेकिंग मील एट ए रेस्टोरेंट मीन्स यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक द पेमेंट. So it is known as implied contract. So a contract which is made without words of mouth or in written form is known as implied contract. It is made out of the surrounding circumstances. It is made out, अपने आप बच्चों ऐसे बनता है, ऐसे फील होता है कि सभी अगर कर रहे हैं तो हमें भी वो करना पड़ेगा. Taking meal at a restaurant, raising hands to stop the bus. अगर बच्चों समझे कि नहीं समझे तो जो इशारों से होता है या सर्कमस्टांसेस हमें ऐसे फील करवाते हैं कि वहां पे हमें हमारा ड्यूटी करना है, दैट इज नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी अंडर फॉर्मेशन इज दैट बच्चों कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो इंटेंशन from either side of the parties to enter into a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर किसी भी पार्टी की तरफ से कोई इंटेंशन नहीं होता है to enter into a contract, but law enforces them to enter into a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों तरफ से किसी के अंदर भी कोई भी ऑरल या स्पोकन या इम्प्लाइड सिचुएशंस नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक दूसरे के लिए ड्यूटी करने के लिए, बट लॉ उनको बोलता है तुम्हें करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो इंटेंशन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द पार्टीज, दैट मे बी ऑफरर हो या ऑफरी हो, टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. सो उनके अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं था, कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, उनके अंदर कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं थी, कोई भी ऐसा एक्टिविटीज उन दोनों में नहीं था कि उन लोगों को एक दूसरे के लिए ड्यूटी करना पड़ेगा. बट लॉ इन्फोर्सेस देम टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज एक्चुअली बच्चों मॉरल एक्टिविटीज है एक तरह की. एग्जाम्पल से तुम्हारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा. सपोज रास्ते में जा रहा हूं, मुझे किसी इंसान का, मुझे मुकेश का वॉलेट मिला, तो मैंने वॉलेट को उठाया, मैंने देखा वो इंसान जा रहा है, मैं उसको जानता हूं कि नहीं जानता. सपोज मैं नहीं जानता वो मुकेश है, वो कोई भी हो, कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन हो, कोई मैन हो, वोमेन हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, तो मेरे को वो पर्स मिला, वॉलेट मिला, तो मेरा ड्यूटी क्या है, उसको ये वॉलेट रिटर्न करना. अगर मैं नहीं जानता हु इज द रियल ऑनर ऑफ दिस वॉलेट, तो मेरा ड्यूटी है इस वॉलेट को लेके पुलिस स्टेशन जाके वहां पे एक रिटर्न नोट देके उनके पास सबमिट करके आना. आज वेल अगर बहुत कीमती चीज है तो पुलिस स्टेशन में देने के साथ साथ तुम्हें आजकल तो सोशल मीडिया या इंटरनेट है, वहां पे उसको स्प्रेड करना, सो दैट वो आदमी आके अपना चीज ले जाए, उसको उसकी चीज मिल जाए, उसको वॉलेट मिल जाए, उसको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मनी जो भी है मिल जाए. एंड इसलिए नहीं कि उसके बदले में वो तुम्हें कुछ देगा नहीं यहाँ पे, बट यू आर अंडर ड्यूटी टू रिटर्न हिज वॉलेट, हर वॉलेट, और सबमिट एट द पुलिस स्टेशन इमीडिएटली. समझ में आया? सो यहां पे बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो इंटेंशन, ना तुमको उस मुकेश ने बोला था भैया मेरा वॉलेट मिला है तो मुझे दे दो,
ना उसने कहीं पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, ना तुमने सुना था, ना तुमने उसकी बात को राजीव हाँ भैया मैं ढूंढ के दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो इंटेंशन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ एनफोर्सेस देम टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, खुद बनाया गया, गठन अपने आप हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्जाम्पल, ए फाउंड ए मिसिंग पर्स ऑफ ए स्ट्रेंजर and it is now the duty of A to return this purse to wallet to B or to the stranger, because law enforces A to perform this obligation. In fact, the stranger man ने किसी भी तरह का उसको या किसी को भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि मुझे मेरा चीज लाके दो। So it is known as कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ नंबर पॉइंट है तुम्हारा, 3 पॉइंट हमने पढ़ ली, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और रिटेन, विच इज नाइदर एक्सप्रेस नॉर रिटेन, अदर देन एक्सप्रेस वो इंप्लाइड, एंड थर्ड वन हुआ जहां पे कोई भी इंटेंशन कुछ भी नहीं है पर लॉ तुमको एनफोर्स करता है काम करने के लिए, वो हुआ क्वासी या कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ई कम कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कॉमर्स, मतलब कॉमर्स। बच्चों नाउ डेज यू सी, देखते हो बच्चों डेली अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे यहाँ पे बच्चों ऑनलाइन मार्केट खुल चुका है। यू कैन पास योर ऑर्डर थ्रू इंटरनेट एंड यू कैन रिसीव, दे कैन सेंड गुड्स, डिस्पैच गुड्स टू यू ओवर इंटरनेट। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर द गुड्स आर bought and sold over internet, over electronic mode, that is known as electronic commerce, electronic mode commerce, e-commerce. So any contract which is formed over internet, over mail, through electronic mode, any contract which is made over internet for any purpose, that is known as e-commerce. E-commerce, exchange of goods and services, rendering and receiving of money after rendering services, and on getting the usual amount from the services you render. over internet तुमने कुछ सर्विस दिया, उन्होंने लिया, मोबाइल रिचार्ज किया, तुमने उसको पेमेंट किया, that is e-commerce contract. E-commerce. So any contract which is made over internet is known as e-com contract. And the last important point is tacit contract. ये पहले नहीं था, आजकल देखने को मिल रहा है tacit contract. बच्चों वेरी सिंपल, tacit, TACIT. ओके, टैकिट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। बच्चों एटीएम जाके एटीएम में अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड पुट करके पैसा निकालना, पुट करके मतलब तुम जहां पे ऑप्शन मारते हो वो तुम्हें पैसा देता है, तुम मिनी स्टेटमेंट मांगते हो मिनी स्टेटमेंट देता है, बैलेंस इंक्वायरी करते हो बैलेंस इंक्वायरी देता है, पैसा ट्रांसफर भी होता है। तो तुमने उसको जो ऑर्डर दिया उसके बदले उसने तुम्हारा काम परफॉर्म किया, तो मशीनरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, वर्कआउट होता है बच्चों फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। वन एक मशीनरी है, दूसरा एक इंसान है। सो बच्चों द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड व्हेन इट इज इन्फर्ड, INFERRED, इन्फर्ड और वर्कआउट फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कैसा कंडक्ट? एग्जाम्पल बच्चों, ऑब्टेनिंग कैश फ्रॉम एटीएम, डिपॉजिटिंग कैश इन द एटीएम। डिपॉजिट करे तो वो कंफर्म करे कि आपका पैसा डिपॉजिट हुआ, आपको रिटर्न स्लिप मिलता है या मैसेज आता है मोबाइल में। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द एटीएम मशीन, ई कॉर्नर पे जो भी मशीन होती है। तो बच्चों दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, समझ में आया कि नहीं? वर्कआउट हुआ बच्चों फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। क्लियर? तो इट इज नोन एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन सब कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरीज, in which the first one is the express contract, second one is the implied contract, third one is the constructive or quasi contract, fourth one is the e-com contract over internet, and last one is the tacit contract, a contract which is made
when it is inferred, when it is worked out from the conduct of the parties, when it is inferred मतलब जब तुम मशीन में डालते हो एंड कैश मिलता है तो बच्चों तुम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मशीन तुम्हारा रिकॉर्ड रख रही है, तुमको बोल रही है इतना पैसा लिए, इतना पैसा तुम्हारा बचा है, या पैसा नहीं निकाल सकते, लिमिट से एक्सीड कर रहे हो, सब मशीन तुमको बताती है, मशीन के थ्रू सब कुछ होता है। पर देखो बच्चों ये तुम बोलोगे सर ये तो इम्प्लाइड हुआ ना, इम्प्लाइड नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन दे रही है, सारा इन्फॉर्मेशन दे रही है, ओरल भी नहीं दे रही, रिटेन दे रही है, पर रिटेन दे रही है पर रिटेन दो पार्टी के अंदर हो रहा है, पर यहाँ एक मशीनरीज है एंड एक इंसान है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मेड हो रहा है दैट इज नोन एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो आई थिंक तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड basis of the classification of contract, that is known as formation, how to form contract in different ways, in different manner. That may be formation, that may be express, implied, constructive, e-com and take it contract. Clear? So बच्चों